उसके 12 न्यारे हो जाएंगे। तो वो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जून के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन और आएगा जब गुरु का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इजाफा और होने वाला है। और हम आपको खास मेहमान का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं मंत्र महर्षि योग भूषण महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैन ज्योतिष के बहुत ज्ञानी पंडित हैं और मैं तो जानती भी नहीं, इनका इंटरव्यू करते समय मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या सवाल करूंगी इनसे, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहती हूँ, कहीं कुछ गलती हो तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। नया साल आने वाला है, किस राशि के लिए ये साल जो है आप मानते हैं कि सबसे दमदार होने वाला है और उसकी जो है जय जय हो जाएगी इस बार? आप थोड़ा सा उस प्रमोद मैडम, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा हम जिस देश में निवास करते हैं भारत, भारतीय संस्कृति का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च के महीने में आता है। लेकिन हम अभी वर्तमान जीवन में ज़्यादातर प्रभावित हैं पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी सभ्यता से, तो मानते हैं कि हमारा नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन वस्तुतः भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विक्रम संवत है वो शुरू होता है चैत्र शुक्ला एकम से। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हम यदि देखें तो हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो मार्च से होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम जैन नववर्ष की बात करें तो वो शुरू होता है दीपावली के पश्चात, जिसको बोलते हैं वीर निर्माण संवत। तो ऐसे अलग संवत हैं, शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, वीर निर्माण संवत है। लेकिन अभी हम जो चलते हैं वो चलते हैं ईसवी संवत में, जिसके हम बात कर रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। संपूर्ण विश्व में इसी को हम मान्यता देते हैं। तो उस हिसाब से लोग नए नए तरीके की जीवन में कल्पनाएं करते हैं कि मेरा साल कैसा होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हैं, नई संकल्पनाएं पैदा करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि आपकी राशि के अनुसार आपके इस साल में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पड़ेगा। अगर हम ये पहले से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम तैयार हो जाते हैं तत्संबंधी उपायों करने के लिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली बने। तो इसलिए जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों में अलग अलग सभी की जन्म राशि होती है। हम यहाँ बात करेंगे या चंद्र से जन्म राशि इनकी देखी जाती है। ये जैन ज्योतिष शास्त्र में हम ये सभी के लिए वैदिक ज्योतिष भी मानता है। जन्म राशि की जो कल्पना है वो नाम से नहीं होती है। जन्म राशि देखी जाती है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की राशि आपकी जन्म राशि है। जनरली लोग देखते हैं कि मेरा ये नाम है तो मेरा नाम से जन्म राशि हो गई। कई बार लोग तारीख से भी तारीख से भी देखते हैं, वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सही फलित ज्योतिष देखना है, अपना सही भविष्यफल कथन करना है, तो उसके लिए आपको जन्म राशि देखनी पड़ेगी। और जन्म राशि देखी जाती है चंद्रमा से, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखित होता है कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर जो नंबर है वही आपकी जन्म राशि है। तो आपको उसी को ही मान्यता दे देनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी राशि को मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो दर्शकों को अपना जन्म कुंडली निकाल के देखना चाहिए। आपकी जो बातचीत पूरी सुनने के लिए उनको जन्म कुंडली निकाल करके देखिए। जन्म राशि तो एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 गुणा 4 = 108। जो हम माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें 108 मोती क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब 108 बार किसी मंत्र को जपते हैं तो हम 27 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 गुणा 9 = 108। तो ये भी 108 संख्या जाती है। तो हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। तो चंद्रमा आपकी राशि में, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। इसके बाद हम देखते हैं कि जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो जन्म के नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है उसी से ही आपका नाम का अक्षर निकलता है। अगर वो नाम का अक्षर अगर आपके साथ में सपोर्ट करेगा तो आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। जनरली होता ये है कि लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं, जन्म कुंडली में कुछ और नाम निकला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनके जीवन में बड़ी दुविधाएं पैदा होती हैं, बड़े मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। होता क्या है कि जिनका नाम निकला सिंह राशि से और नाम उन्होंने रख लिया कुंभ राशि का। अब सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। सूर्य और शनि दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आपकी जन्म कुंडली बेसिकली है क्या? जन्म कुंडली है जिस समय आपका जन्म इस धरती पर हुआ उस समय आकाश मंडल में ग्रह और राशियों का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। तो आपका जीवन जिस समय उत्पन्न हुआ है उस समय जो नाम आपका
ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपके जीवन में विपरीतताएं आपको देखनी पड़ेंगी। यस। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुविधा में जीवन जीते हैं, मैं ये करूं कि ये करूं। वो क्यों है? क्योंकि नाम आपने रख लिया शत्रु राशि का। ऐसे ही कोई भी बिजनेस यदि आप देखें तो जो नाम आपकी राशि के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है, या जो नाम आपकी स्वराशि का नहीं है या आपकी मित्र राशि का नहीं है, तो वो नाम आपको फलीभूत नहीं होगा, वो नाम आपको फायदा नहीं देगा। चाहे आपका वो स्वनाम हो, चाहे आपकी कंपनी का नाम हो, चाहे आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वो नाम भी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी उन्नति नहीं मिलेगी। और ये पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तो ये जॉब के समय ये कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए, जब जिस कंपनी में भी आप रीच कर रहे हैं, जिस कंपनी के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पहले उस कंपनी का नाम चेक कर लेना चाहिए कि इस कंपनी के ग्रह मेरे साथ कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी में ही काम करने वाले लोगों के साथ में आपकी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। तो जो आपकी स्वराशि के जातक होते हैं या जो आपकी मित्र राशि के जातक होते हैं, उनके साथ आपकी मित्रता होती है, और जो आपकी शत्रु राशि के जातक होंगे उनके साथ आपकी मित्रता नहीं होगी। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो नए साल में जो लोग नौकरी चाहते हैं या नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो मंत्र महर्षि महाराज के तो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो राशियाँ होती हैं, जो आपने 12 राशियों की बात की है, ये हमारे जीवन पर किस तरह से असर डालती है, और नए साल में ये इसमें किन किन राशियों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है कि इन राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों मत सेंस में? देखिए, पहले तो राशि समझ लें, राशि होती क्या है। राशि और लग्न, ये दो चीज़ हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। लग्न होती है हमारी आत्मा की कारक, लग्न होती है हमारे शरीर की कारक। राशि हम देखते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक होता है जिससे हमें जन्म मिलता है। चंद्रमा पृथ्वी है, चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा हमारा मन है। तो हम अपने मन के साथ कैसे जीवन जीते हैं, यानी कि हमारे मन में जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। दूसरे राशि पर आते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि 2026 में एक तरीके से सफलता के आसमान तक पहुंचने वाली है। आपने जो पूछा शुरुआत में ना कि 2026 में किसके बारे न्यारे हो जाएंगे, तो वो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वृषभ राशि के जातकों का स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो लग्जरी देता है, शुक्र जो है वो सौंदर्य देता है, शुक्र जो है वो समृद्धि देता है। तो आपके जीवन में जो विलासिता है, जो आराम है, जो सुख है, सौभाग्य है, सौंदर्य है, समृद्धि है, पैसा है, धन दौलत है, वो सब कुछ शुक्र की वजह से है। यस। तो वृषभ राशि के जातक इसमें और वृद्धि करने वाले हैं। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। जून के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन और आएगा जब गुरु का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इजाफा और होने वाला है। तो 2026 की सबसे अच्छी राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो जिनकी वृषभ राशि है वे अपनी राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपें। उनकी राशि के लिए भी कोई मंत्र है? यस जी। उनकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्राम नमो अरिहंताणम। सफेद रंग की माला से इसकी जाप करें। और जैन धर्म के जो तीर्थंकर करें तो उसमें श्री पुष्पदंत भगवान की आप विशेष आराधना करें। आपके वैदिक परंपरा के हिसाब से जो आपके इष्ट देवी हैं वो महालक्ष्मी देवी हैं, तो आपको रोजाना महालक्ष्मी के बीज मंत्र की जाप करनी चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम के लिए महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। और महालक्ष्मी का आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो समृद्धि अभी आई है 2025 में वो बनी रहे और एज इट इज बनी रहे और साथ में वो और आगे बढ़े। तो ये मंत्र दर्शकों ने सुन लिया होगा गौर से एक बार। वृषभ राशि के जातकों को आलस नहीं करना है, नहीं तो शनि का प्रभाव उनको भी झेलना पड़ेगा। अच्छा, क्या इस राशि के लोग आलसी होते हैं क्या? बिल्कुल स्वभाव? हाँ, वृषभ राशि के जातक थोड़े से क्या है कि उनको सब कुछ किया कराया मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि शनि और शुक्र, शनि परीक्षा लेता है, शुक्र दे देता है। शनि आपके परिश्रम के पीछे लेगा, आपके जीवन में संघर्ष देगा। शुक्र आपको विलासिता देगा, शुक्र आपको आराम देगा, शनि आपसे काम करवाएगा। तो दोनों कंट्रास्ट है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए शुक्र इनकी राशि का स्वामी है, तो इसलिए ये लोग थोड़े से विलासिता में डूबे रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। तो इसलिए इस वृषभ राशि के जातकों को रोजाना स्नान करना बहुत जरूरी है। शुद्ध इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की या गुलाब इत्र डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा, साथ में आप परिश्रम को स्वीकार कीजिए, मेहनत कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो शनि भी अच्छा रहेगा, शनि इज मनी,
वैसे भी कहा जाता है मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको बिल्कुल। मिलेगा ही। हाँ, तो यदि आप अपने समृद्धि को और बढ़ाना चाहते हैं, करियर में और अच्छा प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शनि आपका साथ देगा। इस राशि के जातक में यदि मान लीजिए किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही हो या नौकरी में तरक्की नहीं हो, तो वो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी 2026 में वृषभ राशि के जातक जो शादीशुदा हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जो अविवाहित जातक हैं उनके भी नए प्रस्ताव आ सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस पर भी भरोसा करना है तो सोच समझ करके भरोसा करना है, ऐसे आंख मूंद करके या ब्लाइंड फेथ किसी से नहीं करना है। मतलब जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जिसके साथ भी आप अपने जीवन को कि नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उन पे आंखें मूंद के भरोसा ना करें, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। ये गौर करने वाली बात है कि यदि आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो उसकी जो नींव हो आपसे विश्वास और समझदारी पर टिकी हो और आपको एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए।